Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine with the grace of Allah. 7th class, this is your mathematics lecture, and today we will discuss exercise 1.5 and solve its questions, question number 1 and 2. So let us start our lecture. सबसे पहले हम बेटा Venn diagrams का introduction लेंगे. सो व्हाट आर वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स क्या है, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने 6th क्लास में भी बेटा लिया था, वहाँ पे आपने वेन डायग्राम्स को पढ़ा था. सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि है क्या वेन डायग्राम और इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसकी डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है, एक रेक्टेंगल शेप में क्लोज्ड फिगर है विच शोज़ द सेट्स, जो कि किन को शो करती है, सेट्स को शो करती है और देयर रिलेशंस, और उनके रिलेशंस को भी शो करती है. ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर कुछ सेट्स को शो किया जाता है और उनके रिलेशंस को शो किया जाता है. मतलब उनके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, ये उनके रिलेशंस होंगे और सबसेट्स भी इन सब को रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली हमारी एक्सरसाइज 1.5 इसी पे बेस करती है. तो हम देखते हैं कि इसकी फ़िगर होती किस तरह से है. सो वेन डायग्राम की फ़िगर कुछ इस तरह से होती है. ठीक है, आप लोग अपनी बुक पे भी देख सकते हो और 6th क्लास में भी बेटा आपने वेन डायग्राम्स को ऐसे ही देखा था कि एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसके अंदर दो सेट्स हैं, उनके कोई से भी नेम हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, सी डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सेट्स गिवन है और ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल है इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या कॉल करते हैं, यूनिवर्सल सेट. दैट्स वाई यहाँ पे इसका जो सिंबल है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर यू लिखा होता है. यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिवर्सल सेट को, उसका सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, और ये जो सेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सर्कल बने हुए हैं और उनके दरमियान में ए और बी लिखा हुआ है, ये हैं हमारे सेट्स. ठीक है, अब सेट्स में डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी कि इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम मल्टीपल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं. किनके रिलेशंस, सेट्स के रिलेशंस. कभी ये सेट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कभी ये ओवरलैप किए हुए होते हैं, कभी ये सबसेट्स बने हुए होते हैं. ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे वो आगे डिटेल में. मैं अभी आपको बुक से इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इनके रिलेशंस क्या होते हैं. तो इसकी डेफिनेशन भी आपको याद हो गई होगी. इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, विच शोज सेट्स, जो कि किन को शो करती है, सेट्स को शो करती है और देयर रिलेशंस, और उनके रिलेशंस को. उनका रिलेशन डिसजॉइंट भी हो सकता है, ओवरलैपिंग भी हो सकता है. हमने 1.3 में ओवरलैपिंग पढ़ा था. डिसजॉइंट भी हो सकता है, उनका यूनियन फाइंड कर सकते हैं और उनका इंटरसेक्शन भी हो सकता है. सबसेट को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू वेन डायग्राम. ठीक है, अब हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं सेट्स के अंदर, जो कि वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके बेटा, सबसे पहले आप पेज नंबर 14 पे आ जाए. पेज नंबर 14 पे यहाँ पे मल्टीपल वेन डायग्राम्स बनी हुई हैं. उन वेन डायग्राम्स में हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है. लाइक इस वेन डायग्राम में एक सेट रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे दो सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए और बी को. और जो थर्ड फिगर वेन डायग्राम है इसके अंदर दो सेट्स हैं और उनको एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सेट है, इसका कोई भी रिलेशन हम नहीं शो करवा सकते बिकॉज इसका दूसरा सेट इसका पार्टनर नहीं है. जब तक इसके साथ, तब तक हम इनका कोई भी रिलेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. जबकि दूसरी फिगर हम देखें तो यहाँ पे दो सेट्स हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं. सेपरेट होने का मतलब क्या होता है कि इनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा. जैसे आपने 1.1 में डिसजॉइंट सेट्स पढ़े थे, उसमें भी ये डिस्कस किया गया था कि दो सेट्स के दरमियान में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम उन्हें क्या कॉल करेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे. दैट्स वाई ए और बी दोनों के जो सर्कल हैं, इनकी फिगर्स को एक दूसरे से सेपरेट बनाया गया. जबकि तीसरी फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ए और बी का कुछ पोर्शन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, इंटरसेक्ट करके और इस तरह से हमारे पास कुछ फिगर आ रही है. इसका मतलब क्या है कि ए सेट के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम नहीं है बी के लिहाज से, लेकिन इन दोनों के दरम्यान में कुछ एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम हैं. दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन भी आपने पहले यही पढ़ी हुई है कि अगर दो सेट्स के दरम्यान में चंद एक एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं या कॉमन हैं,
देन हम उन्होंने क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सेट, और इसकी फिगर इस तरह से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि यूनियन सेट्स क्या है, और यूनियन सेट्स की भी आगे मल्टीपल कैटेगरीज हैं, फिर इंटरसेक्शन सेट्स को रीड करेंगे। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए यूनियन सेट्स हमारे पास क्या आते हैं। यूनियन सेट्स में हम अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चंस में हम यूनियन ऐसे ही कैलकुलेट करते थे कि दो सेट्स होते थे और दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए जाते थे, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता था, यूनियन कैलकुलेट हो जाता था। अब उसी कैटेगरी को अपने जहन में रखना है और उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशंस आएंगी जिनके थ्रू हम सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो है ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट वाली कहानी बेटा ये आप लोगों ने पढ़ी है 6th क्लास में, सबसेट को रीड किया हुआ है, सबसेट को आपने समझा था, फिर भी एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ सबसेट किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट यानी कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं, और सेट बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ए से डिफरेंट हैं। मतलब ए, इसकी फिगर को देख के समझ लेते हैं कि जो सेट ए है ये सारा किसके अंदर कंसिस्ट कर रहा है, सेट बी के अंदर कंसिस्ट कर रहा है, और बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं हैं। दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए यूनियन बी तो कैलकुलेट किया गया, लेकिन इनका रिलेशन यहाँ पे क्या बन रहा है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाली को देखें, इसमें बी सबसेट बन रहा है ए का, यानी कि बी के तमाम एलिमेंट ए में हैं, लेकिन ए के कुछ एलिमेंट हैं जो कि डिफरेंट हैं। इसकी फिगर में भी देख सकते हैं हम, इसकी वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ए यूनियन बी कैलकुलेट किया है, लेकिन अब यहाँ पे बी कंसिस्ट कर रहा है किसके अंदर, ए सेट के अंदर, और ए के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बी से डिफरेंट हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम क्या कॉल करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसकी फिगर इस तरह से बनेगी। इनकी फिगर्स आपको याद करनी होंगी और थोड़ा सा कंसेप्ट भी अपना क्लियर करना होगा कि ए सबसेट बी के अंदर क्या होगा, ए कंसिस्ट करेगा बी में, और बी सबसेट ऑफ ए में बी कंसिस्ट करेगा ए में, और ए के सर्कल के अंदर बी का सर्कल बनेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैप्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है यहाँ पे कि ओवरलैपिंग क्या होते हैं, कि दो सेट्स के दरमियान में कुछ सेम अगर एलिमेंट आ रहे हैं तो वहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है। सो यूनियन के अंदर एनी हाउ हमारे पास सारा एरिया दोनों सेट्स का शेडिड आएगा, लेकिन उनकी फिगर और हमें सर्कल्स को भी ड्रॉ करना आना चाहिए कि उनके सर्कल्स को ड्रॉ किस तरह से करना है। सो यहाँ पे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मेंशन करना होगा कि इनके दरमियान में ओवरलैपिंग हो रही है। सो जब भी ओवरलैपिंग होगी उसकी फिगर इस तरह से बनेगी, एक सर्कल और उसको इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान में कुछ पोर्शन ऐसा हो जो कि सेम को रिप्रेजेंट करता हो। दैट्स वाई फिर हमारे पास ये किसकी फिगर बन जाएगी, ओवरलैपिंग की। और इस सारे को शेड हमने इस वजह से किया हुआ है बिकॉज ये हम किसकी कैटेगरीज रीड करें, यूनियन की कर रहे हैं, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये ओवरऑल हमारा जो सर्कल्स हैं वो शेडेड हो गए। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ कैटेगरी एंड लास्ट वन कैटेगरी है बेटा, वो हमारे पास आती है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स यानी कि इनके दरमियान में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन भी नहीं होगी, इनमें कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ये दोनों सेपरेट होंगे। तो इस तरह से इसकी फिगर बन जाएगी, ए सेट हमारा सेपरेट रहेगा, बी सेट सेपरेट रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स वाई इन दोनों को अलग बना दिया। ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको शेडेड दोनों को इस वजह से कर दिया बिकॉज हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए यूनियन बी, और कैटेगरी क्या है कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है बेटा, सो इस तरह से 4 कैटेगरीज हमने पढ़ ली और इनकी 4 फिगर्स पढ़ ली। एक है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और इनका यूनियन फाइंड कर रहे हैं, फिर बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, इनका भी यूनियन फाइंड किया, फिर हमने ओवरलैपिंग रीड किया कि ए और बी के दरमियान में ओवरलैपिंग हो रही है और हम क्या कैलकुलेट करें, यूनियन। दैट्स वाई पूरे दोनों सर्कल्स को शेड कर दिया गया। और यहाँ पे दोनों डिसजॉइंट हो रहे हैं, चूँकि यूनियन कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स वाई दोनों सेट्स को हम क्या कर देंगे, शेडेड में ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम रीड करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन आपको याद होनी चाहिए। इंटरसेक्शन मैंने आपको हमने क्वेश्चंस में भी पीछे किया है, इसका इंट्रोडक्शन भी अच्छे से ले लिया है कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इसमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आते हैं, दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उनको ही हम शेड करेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 16 पे।
ओके बेटा, इस फिगर को अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। वही डेफिनेशन सबसेट की आपने जहन में रखनी है कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए को हमने बी के अंदर इसका सर्कल ड्रॉ करना है। लेकिन मसला क्या है, फिगर्स सबकी सेम होंगी। जैसे हमने यूनियन के लिए फिगर्स बनाई थी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, उनके लिए जैसे फिगर्स बनाई थी बेटा वैसे ही फिगर बनेगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, हमें शेडेड एरिया चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो सेम होंगे, सिर्फ वही आएंगे। सो देखें, बी के अंदर कंसिस्ट कर गया ए, क्योंकि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ये कैटेगरी चल रही है, इस लिहाज से इसकी फिगर इस तरह से बनेगी। और इसके अंदर शेडेड एरिया सिर्फ ए वाला होगा, बिकॉज इनमें अगर इन फिगर्स में मैं कुछ भी लिखती हूँ, सपोज हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट थे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन ऐसे एलिमेंट थे जो कि ए के साथ मैच नहीं करे, लेकिन ए के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, दैट दीज आर 4 एंड 5, ठीक है। ये 4 और 5 थे। सो इनमें कॉमन एलिमेंट यही हैं कि ए सेट के अंदर यहाँ पे सपोज अगर मैं लिखती हूँ, ए के एलिमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ए एलिमेंट है, ए सेट है, और बी सेट हमारे पास है सपोज 4 एंड 5। सपोज सॉरी, इनके नेम डिफरेंट कर लें, ये बी है और ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर लाई कर रहे हैं, यस। लेकिन चंद एक कुछ एलिमेंट्स ऐसी हैं जो कि डिफरेंट भी हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी फिगर इस तरह से बनाएंगे कि बी के ये तीन एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट है, इनको बाहर लिख देंगे, और जो सेम है वो ए के अंदर ही वन टाइम लिख दिया जाएगा, और उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, बिकॉज क्या कैलकुलेट किया जा रहा है, इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। सो बस इसका शेडेड का आपने ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन में शेड हमने सिर्फ उसी को करना है जो कि कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ही सेट ऐसा है जो बी के अंदर लाई कर रहा है, और ए के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि बी के भी एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे ए के तमाम एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, दैट्स वाई 4 5 को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, 1 2 3 सेपरेट रह गए, ठीक है। ये था ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हम रीड करते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए में आपने सिंपली वही बात कि अगेन फिगर वैसे ही होगी, बस यहाँ पे ए बी की जगह चेंज हो जाएगी। अब बी सबसेट है ए का, दैट्स वाई बी का सर्कल ए के अंदर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। और शेड सिर्फ हम किसको करेंगे, बी को करेंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, बी के होंगे, और हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की फिगर आपको याद होगी, यूनियन में भी हमने ड्रॉ की है। कैसे कि आपने दो सर्कल्स ड्रॉ करने और उनको इंटरसेक्ट करवाना है। अब यहाँ पे देखें, कॉमन पोर्शन जो है होगा सिर्फ, क्योंकि इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने तो सिर्फ कॉमन पोर्शन को हमने क्या कर देना है, शेडेड कर देना। सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेपरेट हैं, लेकिन ये इतना पोर्शन ऐसा है जो दोनों में सेम है, दैट्स वाई इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है बेटा। इस तरह से इसकी फिगर बन जाएगी। आपको पेपर में भी इसी तरह से आएंगे और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि इन दोनों के सर्कल सेपरेट ड्रॉ होंगे। अब हैं ही डिसजॉइंट सेट्स और इनकी फिगर्स भी सेपरेट है। इसका सर्कल बिल्कुल सेपरेट है, इसका सेपरेट है, और इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई शेडेड एरिया कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, और ए इंटरसेक्शन बी हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये टर्म्स थी इंटरसेक्शन के लिहाज से। नेक्स्ट हम डिफरेंस के लिहाज से रीड करते हैं, क्योंकि हमने पीछे डिफरेंस को भी रीड किया हुआ है और कॉम्प्लीमेंट्स को भी रीड किया हुआ। सो हम डिफरेंस को रीड करते हैं। ओके बेटा, डिफरेंस में हमारे पास सबसे पहले सिचुएशन आती है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि डिफरेंस में अगर हमारे पास ये कैटेगरी आती है कि सब ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, तब कोई भी शेडेड एरिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए लाई कर रहा है बी के अंदर, और हम पहले सेट को ही देखते हैं कि पहले घर की वो तमाम चीज़ें जो दूसरे घर में ना हो। लेकिन यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो बी के अंदर लाई कर रहे हैं, बी के अंदर मौजूद हैं, दैट्स वाई आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट अगर आंसर आ जाता है तो हम कोई भी पोर्शन को शेड नहीं करेंगे, कोई भी एरिया इसका शेडेड नहीं होगा। इस तरह से ए डिफरेंस बी कैलकुलेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स, अगर फिगर इस तरह से बन रही है कि हमारा पहला सेट दूसरे सेट के अंडर आ रहा है, ए बी के अंदर आ रहा है,
तो हम कोई भी पोर्शन को शेड नहीं करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हम देखते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे जो दूसरा सेट है वो पहले सेट का सबसेट है। पहला सेट बाहर लिखेंगे, दूसरा सेट उसके अंदर लिखा। अब डिफरेंस में हमेशा जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं पहले सेट के उन्हीं को शेड करना होता है। सो डिफरेंट एलिमेंट इधर बाहर ही लिखे जाएंगे, दैट्स वाई हम बी को छोड़ के ए वाले पोर्शन को शेड कर देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट कर दिया जाएगा डिफरेंस के लिहाज से। ठीक है, ए डिफरेंस बी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट वो जो बी में ना हो तो वो यही वाले हैं, दैट्स वाई इनको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी कि इसकी फिगर इस तरह से बनेगी। ठीक है, कि कुछ इंटरसेक्शन होगा दो सेट्स का, पहला सेट और दूसरा सेट। अगेन चूंकि हम डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं तो हमने सिर्फ पहले सेट को देखना है। पहला सेट हमारे पास ए है, ए के वो तमाम एलिमेंट जो बी में ना हो। सो ये वाला जो पोर्शन है ये भी बी के अंदर आ रहा है और ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी बी है, दैट्स वाई सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे जो कि बी के साथ मैच नहीं करते, बी से डिफरेंट होंगे। ठीक है, इस वाले को भी नहीं करना क्योंकि ये भी सेम होंगे और ये वाले भी नहीं करने क्योंकि ये बी के एलिमेंट। हमने सिर्फ किनको देखना है, पहले सेट के एलिमेंट्स को। सो दैट्स वाई हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ए डिफरेंस बी विद रिस्पेक्ट टू ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट्स आते हैं हमारे पास। डिसजॉइंट सेट्स क्या हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इन दोनों के सेट्स सेपरेट बनेंगे। इन दोनों के सेट सेपरेट बनेंगे, ए का सेपरेट और बी का सेपरेट। ठीक है, और अब हम शेड किसको करेंगे, चूंकि ये डिसजॉइंट है दैट्स वाई इन दोनों के सेट सेपरेट कर दिए गए। डिफरेंस कैलकुलेट करें तो डिफरेंस हमेशा हमें ये सिखाता है कि पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट आंसर में लिखने हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो दूसरा सेट तो पहले ही सेपरेट है तो उसको सेपरेट रहने दें और आंसर में सिर्फ क्या आ जाएंगे, अगेन वही पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स। सो हमने किसको शेड कर दिया, ए को शेड कर दिया। नेक्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट को रीड करते हैं। ओके बेटा, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट का है। कॉम्प्लीमेंट्स में हमारे पास इस तरह से सेट होंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया हुआ है। और शेडेड एरिया कौन सा है, वो वाला एरिया जो कि यूनिवर्सल सेट का पोर्शन होगा। क्यों, क्योंकि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं तो यू सेट का डिफरेंस लेते हैं ए सेट के साथ। इसी तरह अगर बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यू सेट का डिफरेंस ले लेंगे बी सेट के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले सेट को हमने देखना है, पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट जो इसमें ना हो। ठीक है, तो देखें जो ए है वो कंसिस्ट कर रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि ए के साथ मैच नहीं कर रहे, तो ये वाला पोर्शन जो है वो तो मैच्ड होगा, लेकिन इसके बाहर वाले जितना भी पोर्शन है वो मैच नहीं करेगा। दैट्स वाई ए कॉम्प्लीमेंट में जो यूनिवर्सल वाला सेट है, बाहर वाला सेट, उसको हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में भी आपने बाहर यूनिवर्सल सेट को हाईलाइट कर देना है, जो बी सेट है या जो सर्कल बना हुआ है उसको आपने हाईलाइट नहीं करना, उसको शेडेड नहीं करना। तो इस तरह से हमारा ये बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी वेन डायग्राम्स जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करते हैं। 1.5 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है शेड द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये कुछ डायग्राम्स हैं जिनको हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू शेड करना है। ठीक है, शेड करके दिखाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वैसे ही अगेन आपने करना है जैसे मैंने आपको ऊपर वेन डायग्राम्स का इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। इंटरसेक्शन से आपको पता चल जाना चाहिए कि शेडेड एरिया वो होगा जो कि कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, कि ए सबसेट है बी का। तो फिगर उन्होंने ऑलरेडी बना के हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, हमने सिंपली शेड करके दिखाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है, सो कॉमन एलिमेंट अगर हम देखें तो ये तो डिफरेंट वाला पोर्शन है, ये है कॉमन एलिमेंट। सो दैट्स वाई हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, आप सब अपनी बुक्स पे इसी तरह से इसको शेड कर लें। तो हमारा शेडेड एरिया ये वाला हो गया। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन में हमने रीड किया है कि जितना भी पोर्शन होता है ए और बी का वो सारा शेड हो जाता है। कंडीशन क्या है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, कि बी सबसेट है ए का, इसलिए बी का सर्कल ए के अंदर ड्रा किया हुआ है। चूँकि यहाँ पे हम यूनियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनियन के अंदर तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं दोनों सेट्स के, दैट्स वाई
हम दोनों सर्कल्स को ही क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, दोनों सेट्स को ही शेड कर देंगे। तो इस तरह से ये शेड हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जो इसका तीसरा पार्ट है, इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करना है फॉर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट यानी कि उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए डिफरेंस बी। अब ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में ना हों, तो बी तो ऑलरेडी सेपरेट है, दैट्स वाई आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सेट आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पे किसको शेड कर देंगे, सेट ए को हम शेड कर देंगे। आप सब ने इसी तरह अपनी बुक्स पे बेटा शेड कर लेनी है लेड पेंसिल्स के साथ, और ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, ए डिफरेंस बी विद रिस्पेक्ट टू डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पे हमने ए यूनियन बी कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू बी सबसेट ऑफ ए, बी का सर्कल ए के अंदर था। और इसी तरह यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे ए का सेट बी में था। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होता है सिर्फ उसी को शेड करते हैं, दैट्स वाई इसको किया। यूनियन में क्योंकि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं इसलिए इन दोनों को शेड कर दिया। और डिफरेंस में हम सिर्फ पहले सेट को देखते हैं, इसलिए चूँकि ये डिसजॉइंट थे, कॉमन कुछ भी नहीं था और सेपरेट ही था, इसलिए हमने ए के पूरे सर्कल को शेड कर दिया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। ओके बेटा, इसका पार्ट नंबर 4, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। अभी कॉम्प्लीमेंट्स को हमने रीड किया कि बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह कैलकुलेट करना है। जो यूनिवर्सल सेट है उसको हमने सारे को शेड कर देना है बी को छोड़ के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है इसको हम शेड कर देंगे, और किसको स्किप कर देंगे, सिर्फ बी सेट को हमने स्किप कर देना, और ये वाला सारा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, शेडिड हो जाएगा, और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 इसका। पार्ट नंबर 5 में ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 इसका, पार्ट नंबर 5 में ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है और ओवरलैपिंग सेट है। इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, हमेशा बेटा आपको अपने ऑपरेशन से पता चलेगा, इन पे जो आपने रिलेशन रिप्रेजेंट करना है उससे पता चलेगा कि इनमें शेडेड एरिया कौन सा होगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, दैट्स वाई यूनिवर्सल सेट को शेड किया, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया। यहाँ पे इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया जा रहा है, दैट्स वाई इनके कॉमन एलिमेंट आएंगे, और कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स के दरमियान में सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हम किसको शेड कर देंगे, ये कॉमन पोर्शन को, जो कि दोनों में सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन फॉर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट तो है यानी कि सेपरेट सेपरेट है, लेकिन क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करना है। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ देंगे। क्यों, क्योंकि यूनियन के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आप लोगों को याद होगा, हमने देखा था कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स ही आंसर में आ जाते हैं। दैट्स वाई हमने इन दोनों सेट्स को ही क्या कर देना है, शेड कर देना इस तरह से। ठीक है बेटे, इस तरह से आप क्या करोगे, अपनी लेड पेंसिल को लेके दोनों सेट्स को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। इस तरह से हमारे ये तीनों पार्ट्स भी सॉल्व हो गए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, सो वो एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, इफ़ यू सेट इज़ दिस, ए सेट इज़ दिस एंड बी सेट इज़ दिस, देन शो दैट। अब यू, ए और बी सेट्स हमें गिवन किया हुआ और हमने कुछ शो करके दिखाना है। शो क्या करके दिखाना है, इसके फर्स्ट पार्ट में कि ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये हमने शो करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स को यूज़ करके हमने शो करके दिखाना है कि ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो सबसे पहले तो हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डिफरेंस बी। तो जैसे बेटा आपने पिछले एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन किए थे वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए सेट आ रहा है, तो ए सेट को ऊपर से लिख के उसको देख के उसको नोट किया। डिफरेंस बी सेट को हमने देख के उसको नोट किया। अब चूंकि डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है तो डिफरेंस में क्या करते हैं, पहले घर की वो तमाम चीज़ें जो दूसरे घर में मौजूद ना हो, इनके पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के एलिमेंट ना हों। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 ऐसा एलिमेंट है जो कि दूसरे सेट में नहीं है, दैट्स वाई आंसर में क्या आ गया, 1। ठीक है, उसके बाद 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे आ जाएगा आंसर में। और 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट मीन्स चूँकि ये मैच कर रहा है इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो 4 और 10 ऐसे एलिमेंट थे जो दोनों सेट्स के दरमियान में सेम थे। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। इसकी अब हम लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। रेक्टेंगल आपने शेप ड्रा की, इसको ड्रा करने के बाद हमने 2 सेट्स बनाए, सेट ए और सेट
बी। इनको इंटरसेक्ट इस वजह से करवाया गया, ओवरलैप इस वजह से करवाया गया बिकॉज दोनों में कॉमन एलिमेंट थे। लाइक यहाँ पे 4 और 10, 4 और 10 दोनों सेट्स में सेम हैं, इसलिए उसको इस कॉमन पोर्शन में लिखते ना हमने 4 और 10 को। और वो वाले एलिमेंट्स जो डिफरेंट हैं, लाइक 4 और 10 ए में से अगर निकाल दें तो पीछे बचता है 1, 8 एंड 9। 1, 8 एंड 9 ए पोर्शन में लिख दिया। और बी सेट के उस पोर्शन में जो कि डिफरेंट हैं वो हैं 2, 3 एंड 7। 2, 3 एंड 7 इनको यहाँ पे लिख दिया। अब मसला ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने शेड किसको करना है। तो बेटा जब भी इन क्वेश्चंस को आप करो तो आपने शेड उस पोर्शन को करना है जो आपके पास आंसर आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया, 189। 189 देखें कौन से पोर्शन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसलिए हम इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर 189 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए वाले पोर्शन में पड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और अगेन उसकी वेन डायग्राम्स को भी इसी तरह हाईलाइट करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को लेके हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं, पहले सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर उनका क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस, यानी कि बी सेट के वो तमाम एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हों। ठीक है, उनको यहाँ पे हमने लिखना है। तो देखें 2 ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, 3 ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, और 7 एलिमेंट ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए आंसर में क्या आ जाएगा, 2, 3 एंड 7। 4 और 10 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 4, 10 यहाँ पे भी लाई करें, 4, 10 यहाँ पे भी लाई करें। ठीक है, इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे हम। वेन डायग्राम अगेन वैसे ही आपने बनानी है। क्यों ओवरलैप इनको करवाना है, बिकॉज दोनों सेट्स के दरमियान में कॉमन एलिमेंट हैं। कौन से हैं, 4 एंड 10, 4 एंड 10। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट है इनके दरमियान में, इसलिए इनको ओवरलैप हम नहीं करवाएंगे। हमने ओवरलैप करवाएंगे। सेट ए हमने ड्रा किया, फिर सेट बी करवाया ड्रा, और उनको इंटरसेक्ट करवा दिया। इंटरसेक्ट इस वजह से करवाया क्योंकि कॉमन एलिमेंट थे 4 और 10, और जो ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे जैसे ऊपर वाली डायग्राम में हमने किया। ए सेट के और एलिमेंट्स जो थे एक्स्ट्रा वाले 4 और 10 को छोड़ के वो बनते हैं 189। 189 को यहाँ पे लिख दिया, और बी सेट के वो तमाम एलिमेंट जो 4 और 10 के अलावा वो हैं 2, 3 एंड 7, उनको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब शेड हमने उस पोर्शन को करना है जो हमारे पास आंसर है। आंसर हमारे पास क्या है, 2, 3 एंड 7। 2, 3, 7 एलिमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसलिए हम इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि दोनों साइड्स की जो वेन डायग्राम्स हैं क्या वो मैच कर रही हैं या उनके आंसर्स मैच किए हैं। नो, 189 इसका आंसर आया, 237 इसका आया। इसी तरह इनकी वेन डायग्राम भी, यहाँ पे ए सेट के अंदर एलिमेंट्स 189 को हाईलाइट किया गया, यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट 237 को हाईलाइट किया गया। ठीक है, इसको शेड किया गया। ठीक है, दैट्स वाई दोनों की वेन डायग्राम्स भी डिफरेंट हैं, चूँकि उनके आंसर्स भी डिफरेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या होगा बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने पार्ट को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करनी है, उसकी वेन डायग्राम बनानी है, फिर राइट हैंड साइड को लेना है, उसको सॉल्व करना है और उसकी वेन डायग्राम बनानी है। और यहाँ पे स्टेटमेंट आपने अपने आंसर को देखते हुए देनी है, जो उसने यही प्रूव करने को कहा था कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। हमने प्रूव करके दिखा दिया वेन डायग्राम से कि इसकी वेन डायग्राम और इसकी वेन डायग्राम और इसका आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों डिफरेंट हैं। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आप खुद से करोगे। So today's homework, do remaining parts of question number 2 by your own self, students, and do practice on question number 1. Allah Hafiz, students. God bless you.